हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हॉल इफेक्ट के बारे में। तो इस लेक्चर को हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ऑब्वियस है कि सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है हॉल इफेक्ट का, कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर टाइप, कि मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी डिटर्मिनेशन में मुझे हॉल इफेक्ट काम आता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने ये डिराइव किया था, तब हमने डिराइव करते वक्त एक चीज़ देखी थी कि जो हॉल इफेक्ट में जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ ना, जब भी मेरे पास में जब भी मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंसिडर किया था तो आई विल कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स मेरे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस टाइम पे जो मेरा हॉल कोएफिशिएंट है वो आर एच मेरा कितना आ रहा था, -1/NE आ रहा था। तो बेसिकली आर एच का जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा था। और जब मैंने इसको एज अ होल कंसिडर किया था, यानी कि जब मैं इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहा था, तब क्या हो रहा था, मेरी जो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही थी आर एच की। तो इसी को हम कह सकते हैं कि अगर मेरे जो हॉल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव आ रही है तो इट्स एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर इस हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसी को हमने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द हॉल कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, वेयरएज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इट इज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो थर्स द साइन ऑफ हॉल इफेक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ हॉल कोएफिशिएंट है उसको हम यूज कर सकते हैं कि ये डिटरमिन करने के लिए वेदर द गिवन सेमीकंडक्टर इज अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगेन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, या तो वो एन होता है या तो वो पी होता है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है कि एन और पी का हॉल कोएफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है, जिससे कि हम इजीली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकें। तो जैसा कि यहाँ पे देखो साफ एविडेंट है कि आर एच इज इक्वल टू या तो 1/NE होता है या फिर आर एच इज इक्वल टू 1/PE होता है। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हॉल कोएफिशिएंट जो मेरा है आर एच दैट इज इक्वल टू 1/NE। तो इससे क्या इक्वेशन बनाती है, सपोज करो कि मुझे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस n को इस तरफ ले जाऊंगा। सो दैट विल बी n विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/RH इंटू E। ठीक है ना। अब हमने ये देखा है कि RH मेरा यहाँ पे क्या है, RH हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था VH इंटू B/B इंटू IX, वेयर VH इज द हॉल वोल्टेज एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और IX जो है मेरा करंट है और B मेरा विड्थ है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो N विल बी इक्वल टू नाउ 1/RH को सब्स्टिट्यूट करते हुए लिखेंगे VH इंटू B बाय IX इंटू B इंटू E। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, N इक्वल टू IX इंटू B डिवाइडेड बाय VH इंटू स्मॉल b इंटू E। ठीक है, तो इस तरीके से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स फाइंड आउट करना है तो अगेन आई कैन यूज द इक्वेशन आर एच इज इक्वल टू 1/PE। ठीक है ना, अब यहां से हम P निकाल लेंगे। P क्या हो जाएगा मेरा, 1/RH इंटू E। अगेन RH मेरा क्या है, VH इंटू B बाय IX इंटू B। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/VH इंटू B बाय IX इंटू B। ठीक है, इंटू E। तो देयरफॉर अगेन यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, सिमिलर आंसर आ रहा है, P इज इक्वल टू IX इंटू B बाय VH इंटू B इंटू E। सो इस तरीके से हम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकाल सकते हैं और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल में निकाल सकते हैं। तो इससे
सेकेंड जो इक्वेशन है वो डिफाइन हो जाएगा, सेकेंड एप्लीकेशन है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द हॉल वोल्टेज VH is measured as usual by placing two probes at the center of the top of the bottom faces of the sample। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या था कि टॉप और बॉटम फेसेस में हमने 2 प्रोब लगा दिया और उसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा दिया, तो वहां से मुझे क्या मिल सकता है, हॉल वोल्टेज मिल सकता है। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में है और B से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो N विल बी इक्वल टू 1/E/RH, जो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। और देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं RH इज इक्वल टू 1/NE, दैट इज VH/B/IX/B। और इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलेगा, हेंस सब्स्टिट्यूटिंग द कोएफिशिएंट इन द अबव इक्वेशन वी हैव N इज इक्वल टू 1/VH इंटू B/IX इंटू B इंटू E इज इक्वल टू IX/B/VH इंटू B इंटू E। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड एप्लीकेशन हो गया हॉल्स कोएफिशिएंट का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करियर कॉन्सेंट्रेशन। अगला कैलकुलेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोबिलिटी। तो देखो बच्चों, ये हमेशा याद रखो, जब भी आपको कहीं पे भी मोबिलिटी वर्ड दिखाई दे ना, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मोबिलिटी की वजह से एक चीज हमेशा रहेगी, वो है कंडक्टिविटी, क्योंकि बिना मोबिलिटी के कंडक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, अब कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को यूज करते हुए मोबिलिटी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देखो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू N इंटू E इंटू म्यू एन, ये मेरा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो और इससे कंपेयर करो, देखो NE, इसको ध्यान से देखो, है ना। अगर NE अगर आपको ध्यान आ रहा है तो NE RH अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि RH इज इक्वल टू 1/NE भी होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं NE की जगह पे 1/RH लिख दूं तो कुछ गलत नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NE की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, 1/RH। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/RH इंटू म्यू एन, है ना, RH इंटू म्यू एन। तो एक तरीके से अगर मुझे यहां से म्यू एन निकालना है तो क्या हो जाएगा, म्यू एन विल बी इक्वल टू RH इंटू सिग्मा, करेक्ट। तो देयरफॉर यहां से मैंने मोबिलिटी निकाल लिया चार्ज कैरियर का, ठीक है। और यहाँ पे मैं RH जो मैंने निकाला था उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ VH एंड B, VH B डिवाइडेड बाय IX इंटू कैपिटल B, इस होल टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, है ना। देयरफॉर यू कैन राइट ऑन म्यू एन इज इक्वल टू VH by B into IX into B, this whole multiplied by sigma. So this is current concentration नहीं, mobility of इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर आपको मोबिलिटी ऑफ होल्स कैलकुलेट करना है तो अगेन आपको याद रखना है कि मोबिलिटी ऑफ होल्स के केस में क्या होगा, P इंटू E इंटू म्यू एन, है ना। अब अगेन वापस P को आप कैसे लिख सकते हो, 1/P/RH आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मेरे पास में सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, म्यू P विल बी ऑल्सो इक्वल टू VH इंटू B/IX इंटू B सिग्मा, ठीक है ना। तो ये मेरा थर्ड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। यहां पे देखो, इफ द कंडक्शन ड्यू टू वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन विल बी इज इक्वल टू सिग्मा बाय NE, क्योंकि हमें पता है 1/NE RH होता है, इसलिए सिग्मा इंटू RH हो गया, है ना। अब यहां से नोइंग द सिग्मा म्यू एन कैन बी डिटरमिन्ड। अब इसका फोर्थ एप्लीकेशन क्या है कि सिंस द हॉल वोल्टेज, जो हॉल वोल्टेज है वो ना प्रोपोर्शनल होती है, VH इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, है ना। अभी हमने देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, RH पे क्या लिखा है, RH की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा था ना VH/B/X इंटू B। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि मैं जो हॉल वोल्टेज है अगर मैं यहाँ से निकालू, ठीक है ना, हॉल वोल्टेज क्या है, डेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, है ना, फॉर ए गिवन करंट IX, ठीक है ना। ध्यान से देखो ना, लास्ट क्लास में हमने जब निकाला था हॉल वोल्टेज, देखो यहाँ पे, है ना। तो VH में आप देख रहे हो ना, ये देखो VH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, है ना, विद गिवन IX, ठीक है। तो वही यहाँ पे है।
IX through a sample, the Hall effect can be used as a basis for the design of magnetic flux density meter. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीटर को बनाने के लिए हम हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं. और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस क्या होती है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जो है राइट एंगल्स में होती हैं. ठीक है, अगर एक सेमीकंडक्टर सैंपल इज प्लेस्ड पैरेलल टू ई, इट विल डिराइव अ करंट आई इन द सेमीकंडक्टर. तो बेसिकली अगर हम पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी मैं हॉल इफेक्ट का यूज करूंगा. सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.